खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज अमृतसर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज हमारे दरमियान खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज अमृतसर में एडमिशन कैसे करनी है, कैसे होगी, उनके लिए हमारे लिए उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हरीश कुमार वर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, खालसा कॉलेज अमृतसर में एडमिशन कैसे हो सकती है? देखो, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी भी हैं, दाखिले का समय है, +2 आपने पास कर ली है, नीट का आपने एग्ज़ाम दे दिया, तो जो भी पशु चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता है वो वेटनरी कॉलेज की तरफ अपना मुँह कर सकता है, उधर उसकी तरफ जा सकता है। हमारे पंजाब में गुरु अंगद देव वेटनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना में स्थित है, जो कि जिसके अधीन 3 कॉलेज काम करते हैं। एक लुधियाना का कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, एक कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस रामपुरा फुल बठिंडा में है, और तीसरा खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी और एनिमल साइंसेज अमृतसर में। 2 कॉलेज जो हैं लुधियाना और जो बठिंडा के हैं वो सरकारी कॉलेज हैं, और ये हमारा निजी या प्राइवेट कॉलेज है जो खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी, जो कि 1892 से पढ़ाई के क्षेत्र में आगे चल रही है, उस 132 साल पुरानी जो संस्था है उसके अधीन ये काम करता है। इसमें एडमिशन जो है मुख्य तौर पे हमारे पास 100 सीटें हैं, और इसमें हमें जो एडमिशन है 85% कह सकते हैं, प्रतिशत हम कहें तो पंजाब के या जो चंडीगढ़ है यूनियन टेरेटरी उसके विद्यार्थियों के लिए, जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल है, उनके लिए ये रखी हुई है। क्योंकि मुख्य तौर पे ये पंजाब में है, तो पंजाब के 3 कॉलेज के लिए मेन वही जो उनके लिए दाखिला होता है। सर, क्या यहाँ पे इस कॉलेज में खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी और एनिमल साइंसेज अमृतसर में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? देखो, नीट बहुत ज़रूरी है। +2 कर लिया उसके बाद नीट, क्योंकि नीट के जो अंक आपने प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही आपका जो है जो मेरिट लिस्ट बनती है, जो मेरिट सूची बनती है, उसके आधार पे ही बच्चों का जो है जो सिलेक्शन होता है, उनको जो सीट जो मिलती है, जो यूनिवर्सिटी गुरु अंगद देव वेटनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी देती है। इसके लिए क्या करना है बच्चों ने, गुरु अंगद देव वेटनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना की जो वेबसाइट है www.edvasu.in पे जाके रजिस्ट्रेशन करवानी है। +2 के मार्क्स, 10वीं के डेट ऑफ बर्थ, आपका नीट का स्कोर, वो वहाँ पे अपलोड किया जाएगा। वो पहला जो स्टेप या पहला कदम हम उसे कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब बच्चे निश्चिंत बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर जब वो मेरिट आएगी, मेरिट के आधार पे बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए पहले अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है चल रहा है, तो जो विद्यार्थी चाहवान है तो अपनी जो पंजीकरण करवा सकता है, और करवा के फिर जो उसकी जो वेबसाइट है उसको लगातार देखता रहे। जब वो मेरिट आ जाएगी तो पता लग जाता है मेरा जो है रैंक क्या आया है, उसके आधार पे जो है यूनिवर्सिटी बुलाती है। सर, बाहर के जो राज्य हैं, अदर स्टेट्स के जो विद्यार्थी हैं, तो क्या इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ। उनका क्या प्रोसीजर? हाँ, ये बहुत जो बाहर के विद्यार्थी हैं अक्सर हमें जो रोज़ दूरभाष या टेलीफोन से संपर्क करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। जो सही तरीका है, जो पहला तरीका है, वो है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके जो भी विद्यार्थी दूसरे राज्य के हैं, जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, उनको वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जैसे जैसे वो वेबसाइट या विषय आपको कहता है वैसे वो कीजिए। आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपने किस कॉलेज में दाखिला लेना है। 10 मेरे ख्याल 10 चॉइस आपको भरनी होती हैं, उसमें आप खालसा कॉलेज डाल सकते हो, लुधियाना, जो भी जैसे आपकी जो मर्जी है उस हिसाब से आप अपना उसमें चॉइस दीजिए। फिर उसके बाद जो उनके ऑनलाइन राउंड चलते रहते हैं, तो फिर लास्ट में मेरे ख्याल स्टे राउंड भी होता है, तो उसमें बच्चे जाके फिजिकली भी जाके वहाँ पे सीट ले सकते हैं। वहाँ से हमें 15 सीटें, 100 सीटें हैं हमारे पास, 15 सीटें हमें दिल्ली से नामांकन होके आता है, तो उनको हम रखते हैं। तो इसलिए एक तरीका वो है कि VCI के थ्रू किसी भी राज्य से हमारे पास विद्यार्थी आ सकते हैं, हमारे विद्यार्थी किसी भी राज्य में जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि कई बार सीटें कुछ खाली रह जाती हैं,
कोई स्पेशल मैनेजमेंट की हैं, कोई NRI की हैं, तो हमने हमारी यूनिवर्सिटी ने ये प्रावधान किया है कि वो सीट खाली ना जाए, क्योंकि एक सीट खाली हो जाएगी तो एक वेटरनरी डॉक्टर समाज को कम मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर की बहुत कमी है, तो इसलिए उन्होंने किया है कि अगर सीट खाली रह जाए, पहल जो है पंजाब के बच्चों को दी जाएगी। अगर सीट कोई खाली रह जाती है तो हम दूसरे राज्य के बच्चों को वो कंसीडर करती है यूनिवर्सिटी, मगर मेरिट के आधार पे। इसलिए बच्चों को जो दूसरे राज्य के हैं या तो VCI के थ्रू आए या लास्ट के एंड राउंड में जब भी कोई सीट खाली रहती है तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, बार बार आपको वेबसाइट देखनी पड़ेगी, पता लगेगा, तो उसके हिसाब से आपको आना पड़ेगा। आके अपना जो पंजीकरण करवा के, उसी दिन भी कई बार पंजीकरण हो जाता है, तो करवा के आप अगर सीट खाली है तो आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी जो है हमारे कॉलेज में सीट ले सकते हैं। सर VCI और गढ़वासो क्या है? देखो, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वैसे तो विद्यार्थियों को बहुत पता है, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, समझते हैं, हाथ में उनके मोबाइल है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। मैं फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी काउंसिल है जो हिंदुस्तान में जितने भी वेटरनरी कॉलेज हैं या वेटरनरी स्कूल हैं या फार्मेसी के चलो फार्मेसी का तो ज़्यादा उनका इतना दखल नहीं होता, मगर जो BBSc एंड AH की डिग्री देते हैं तो उनकी जो भी क्या मिनिमम पढ़ाना है, क्या उनका सिलेबस होना चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, कितने जो है फार्म पे उनको जानवर रखने चाहिए, किस तरह के जानवर रखने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, ये सारी सुविधाएं वो देखती हैं, ताकि जो एक बच्चा पढ़ रहा है, जो वेटरनरी डॉक्टर बनने जा रहा है, उसको हर तरह से पूरा ज्ञान हो, उसको गाय के बारे में भी पता हो, उसको भैंस के बारे में पता हो, उसको कुत्ते के बारे में पता, बिल्ली के बारे में, सूअर के, मुर्गी के, सारी, यह कहने का मतलब लाइफ ऑफ स्पीशीज़ है जो मेजर वो कवर कराती है। तो ये VCI है, गुरु अंगद देव वेटरनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है, वो एक प्रोविंस या एक स्टेट, एक राज्य की जो है यूनिवर्सिटी है, जो कि जो पशुपालन संबंधी जितनी भी संस्थाएं यहाँ काम कर रही हैं, जो डिग्रियाँ देती हैं, जो डिप्लोमे देती हैं, उनको ये कंट्रोल करती है, उनको देखती है, उनकी फैसिलिटीज़ देखती है, ताकि सही पढ़ाई हो सके, वैसे ही पढ़े हुए बच्चे जो स्टेट को मिल सकें। तो ये दो अलग अलग संस्था हैं। VCI भी जो है गुरु अंगद देव वेटरनरी यूनिवर्सिटी को देखती है, और गुरु अंगद देव वेटरनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी अपने स्टेट में कार्यरत है और सारे संस्थान देखती है। सर मैनेजमेंट और स्पेशल मैनेजमेंट कोटा क्या है और इसमें एडमिशन कैसे हो सकती है? हाँ देखो, सामान्य तौर पे हमारे पास 3 तरह की हमारे पास सीटें हैं। एक तो है यूनिवर्सिटी कोटा जिसे कहते हैं, जो मुख्य तौर पे पंजाब और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के बच्चों के लिए है, और एक हमारे पास मैनेजमेंट है, वो भी पंजाब और चंडीगढ़ के बच्चों के लिए है। मगर स्पेशल मैनेजमेंट या जो सीट, पेड सीट कह लो या NRI सीट से इनको कह लो, तो वो जब अगर कोई खाली रह जाए तो हम वो दूसरे यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा प्रावधान किया कि दूसरे राज्य के बच्चे भी मेरिट के आधार पे उसमें सीट ले सकते हैं। तो इनकी अलग अलग फीस है, फीस का ही फ़र्क है, इनमें पढ़ाई तो सेम ही होगी। तो जो यूनिवर्सिटी कोटा, मैं फीस के बारे में बता दूँ, यूनिवर्सिटी कोटा है उसकी 1 साल की फीस, जो ट्यूशन फीस हम कहते हैं, पढ़ाई का खर्चा 3,45,000 है। जो मैनेजमेंट कोटा है उसका 6,90,000 है, और जो स्पेशल मैनेजमेंट है वो 8,05,000 है, और इसके बाद हॉस्टल के अलग से उसको देने पड़ते हैं 46,000 रुपये साल के, और इसके साथ कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं 50-60 हज़ार की, वो उसे जमा करानी पड़ती हैं 4.5 साल के बाद। जब वो डिग्री बच्चा कर लेता है तो वो वापस हो जाती हैं, थोड़े बहुत और खर्चे होते हैं, बाकी मुख्य तौर पे फीस यही है। डॉक्टर साहब, सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।